पता नहीं फैशन स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बेसिक चलती हूँ और बहुत सेफ चलती हूँ। ये 12 आपको पता है, मुझे तो कोई 12 नहीं नहीं पता आपको पता है 12। शायद आपके हद तक वो ऑफर हुई होंगी, मुझ तक नहीं 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 नहीं, पहुंची। मुझे पता है 12 होगा। नहीं लेकिन हाँ। मुझे इतना समझ में नहीं आया। रेस तो नहीं है, ये लोगों का प्यार ही है कि सारे फॉलो कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या है, या जो भी चीज़ें हम पब्लिकली शेयर कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे सारे फैंस के साथ। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा टाइम कबीर के साथ होती हूँ तो मुझे इतना फील भी नहीं होता, लोगों को फील हो रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कर रहे हैं साल में एक प्रोजेक्ट। तो साल में एक प्रोजेक्ट तो बहुत कम नहीं है। उसको बनने में इतना टाइम लग जाता है, जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है फिर मैं बोलती हूँ नहीं वो फैमिली का है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने जितना भी काम किया है हाँ ये चीज़ हो सकती है कि 2 प्रोजेक्ट्स अब उसमें से जो है वो उन्हीं के साथ हैं, लेकिन एक तो अब उनकी खुद की डायरेक्शन प्लस खुद की प्रोडक्शन है, तो उसमें तो मेरा होना बनता ही था। लेकिन उसके अलावा तो 2 प्रोजेक्ट्स अलग थे उन्हीं का, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं। मेरे लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो प्रोफेशनल है काम वो प्रोफेशनल ही रहे और उसमें कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप या बात इन्वॉल्व ना की जाए। घर जाके को बदला निकालती हैं? नहीं घर जाके नहीं निकालती, मोस्टली वही सही होते हैं। अच्छा, मतलब घर जाके कोई मैंने कहा ना, कोई चाय नहीं दी, कोई चूल्हा बंद ऐसा कर कुछ दिया, फ्रिज में नहीं। लाला लगा दिया? नहीं हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। नहीं। नहीं मुझे बहुत, मुझे उनके साथ एज एन एक्टर और जो डायरेक्टर हमारा एक केमिस्ट्री है, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि एक थी लैला पे हमारा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन वो सिर्फ 10 दिन का मेरा काम था, क्योंकि वो 6 एपिसोड की ही सीरीज़ थी। तो उसमें पहला एक्सपीरियंस और फिर पता चला कि अच्छा ठीक है ये किस तरीके से चल रहा है। लेकिन इस ड्रामे में ज़्यादा टाइम गुजारा है और फिर ड्रामा भी ज़रा लाइट मूड टाइप का है और फन है, तो अच्छे मज़े में बस काम हो रहा है। इट्स अ सीरियल, नॉर्मल सीरियल। ईद के बाद इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि ये आए एक्सप्रेस पर। और कैरेक्टर मेरा फ़न यंग लड़की का है और पढ़ाई अभी ख़त्म की है, जॉब करना चाहती है, लेकिन हालात उसको किसी और तरफ ले जाते हैं और किस तरीके से लेके जाते हैं और वो जर्नी किस तरीके से एक अच्छी फ़न सिचुएशन से सीरियस की तरफ चली जाती है। सबकी जॉइंट फैमिली है, तो उस पर है कहानी। यासिर एक वैसे बहुत एक सीरियस इंसान है, लोगों को बाहर से बहुत लगता है कि अच्छा वो बहुत मज़ाहिया इंसान है, ह्यूमर है, विटी हैं, ये है, विटी तो वो हैं, बट कोर पे अगर देखा जाए तो वो बहुत एक सीरियस इंसान है। बाकी रकीब से में जो एक मज़ा था या चीज़ थी वो एक डिफरेंट तरह की थी। बाकी अगर किसी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो ज़रा सी डिफरेंट थी। दिस इज़ आई थिंक मोर ऑफ अ कन्वेंशनल वन। अवार्ड से मेरे पास वॉल है अवार्ड वॉल है, ये मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ है। बट आई थिंक अवार्ड एक रिकग्निशन होती है, एक एप्रिसिएशन होती है जो ऑडियंस की तरफ से होती है, क्योंकि उसमें ऑडियंस के वोट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका प्यार है जो मेरे पास है एज एन ऑब्जेक्ट इन माई हाउस, और उसकी एक पूरी दीवार है माशाल्लाह से। लेकिन उसके अलावा बस अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत मेहरबान है, ये भी कह सकते हैं आप। माँ की दुआएं हैं, लक है, मेहनत है बहुत सारी। रेस तो नहीं है, ये लोगों का प्यार ही है कि सारे फॉलो कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या है, या जो भी चीज़ें हम पब्लिकली शेयर कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे सारे फैंस के साथ। तो उनका प्यार है, बस बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने सारे जब लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आप कुछ भी कहेंगे वो बहुत ज़्यादा नोटिस होगा। आप किसकी फेवर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नोटिस होता है। तो आपको बहुत देखना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लोग देखेंगे और मे बी उसको माने भी या उससे इंस्पायर हों। तो आई थिंक ये बहुत एक ज़रा मुश्किल चीज़ है कि आपको किस तरीके से बैलेंस करके इस चीज़ को लेकर चलना है। असल में जब ये अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास और मैंने कैरेक्टर देखा तो ऑफ कोर्स ये एक डिफरेंट काम था जिसका मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से होगा। तो मेरे लिए वो भी एक चार्म था इसमें कि अच्छा ठीक है ये कुछ नया है जो कि मैं एज एन एक्टर एक्सपीरियंस करूँगी। और फिर कैरेक्टर भी अच्छा था, सब कुछ इतना अच्छा था, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा गया। पता नहीं फैशन स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि मैं बहुत बेसिक चलती हूँ और बहुत सेफ चलती हूँ। नहीं, अभी आपने मिसाल के तौर पे जो लक्स की रैंप वॉक की थी जी वो बहुत पसंद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मतलब एक बहुत ब्रांड वाली चीज़ थी, जी। लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे बात किया जाए तो मैं बहुत बेसिक हूँ। उस जैसी चीज़ में तो बहुत स्टाइलिस्ट इन्वॉल्व्ड होता है, टीम इन्वॉल्व्ड होती हम्म। है, तो वो सब उनका माशाल्लाह से काफ़ी हाथ होता नहीं, है। इसके अलावा आप जो हम ब्राइडल कटोरी वीक में आपकी वॉक्स हैं या इसमें आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है,
तो इस तरफ तो आप काम ज्यादा कर सकती नहीं, ये तो 2-4 दिन का काम होता है। बात वक्त की नहीं होती कि ये 2-4 दिन का काम है या कुछ घंटे का काम है। डिपेंड करता है। अभी जैसे मैं पैराडाइज करने में इतना बिजी हूँ कि वो बैक एंड फोर्थ चीज़ों में आपको टाइम नहीं मिल पाता कि आप ही करें, कभी डेट नहीं मैच करती। नहीं, ज़्यादती तो मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि अगर मुझे अच्छा ड्रामा ऑफ़र हो रहा है या कोई ऐसा कैरेक्टर ड्रामे में ज़्यादा बेहतर ऑफ़र हो रहा है तो मैं वो करना ज़्यादा पसंद करूँगी। इसलिए नहीं कि कंपटीशन है कि फ़िल्में बेहतर हैं या ड्रामे बेहतर हैं, बस इसलिए कि मुझे एज़ एन एक्टर वो अपॉर्चुनिटी और वो कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ड्रामा चूज़ करूँगी। अभी तक फ़िल्म में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि मैं बोलूँ कि अच्छा ठीक है, आई विल गो फॉर दिस। यासिर से बोले ना वही एक फिल्म बना ले। अब मुझे उनको ही बोलना पड़ेगा। ये 12 आपको पता है, मुझे तो कोई 12 नहीं आपको पता है 12। शायद आपके हद तक वो ऑफर हुई होंगी, मुझ तक नहीं मुझे पता है 12 का। नहीं आपने लेकिन जवाब ही नहीं दिया। नहीं लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आया। अब मेरे ख्याल से मेरी जो चेकलिस्ट थी वो पूरी हो चुकी है और वो रकीब से के टाइम पे ही पूरी हो चुकी थी। मेरी चेकलिस्ट में थे नुमान जाज साहब और सानिया सईद जी, और जब मुझे उन दोनों के साथ प्लस हदीका जी के साथ काम ऑफर हुआ, मैंने बोला, बस मैंने स्टोरी सुनी और मैंने कहा सर डन है, आई विल डेफिनेटली डू दिस। आगे कुछ भी नहीं, मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ना है, बस इन तीनों के नाम पे आई एम सोल्ड। उस तरफ इंशाल्लाह है, एंड जब वो मैं प्लान कर लूँगी और कुछ बना लूँगी ना, फिर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन येस, आई एम थिंकिंग।